शर्मिंदगी, पॉलिश और तबाही ये पाकिस्तान का मुकद्दर बना दिया जर्नैलों ने। ट्रंप ने ऑफर की कि मैं इस पे सालसी का किरदार अदा कर सकता हूं और भारत की तरफ से इनकार कर दिया गया और भारत की तरफ से सख्त रिएक्शन इस पर आया। सीज फायर हुआ, यौम तशक्कुर पाकिस्तान में मना लिया, मगर इंडिया की मीडिया में पुरतशद्दुद बयानात हैं और धमकियां सरकारी सतह पर अभी भी जारी हैं। ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। मिस्टर मोदी 1971 में मुक्ति पानी को किसने ट्रेन किया? स्टेटमेंट जरा देखें, ये बंदा पाकिस्तान का 17 सीटों पे वजीर आजम बनाया गया है, कहता है कि हमने 71 का बदला ले लिया है। भाई भारत के कौन से टुकड़े हुए हैं? कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें उतार के आपने अपने पास रख ली हैं? हमारी तो 90,000 वहां रह गई थी। कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें हैं जी हमारे पास, जरा बताया जाए। भारत के कौन से हिस्से को हमने तोड़ा है? क्या मुंबई का नाम मुंबईस्तान हो गया है? ये मुंबई कराची के साथ मर्ज कर गया है और हमने उसे कराची का हिस्सा बना लिया है? क्या हुआ है? कैसे हमने बदला ले लिया है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया में क्या पावर है, उसका जीता जागता उदाहरण है पाकिस्तानी मीडिया। भारत को रात दिन कोसने वाले पाकिस्तानी मीडिया ने भी आज मोदी का पावर मान पाकिस्तानी पीएम को खरी खोटी सुनाई है। दोस्तों पाक मीडिया का कहना था कि आज भारत इतना पावरफुल हो चुका है कि आज कश्मीर पर किसी भी मुल्क की नहीं सुनता, चाहे वो ट्रंप ही क्यों ना हो। भारत पाकिस्तान में कश्मीर मामले में घुसने की कोशिश करने वाले ट्रंप को भारत ने पूरी दुनिया के सामने औकात दिखा दी है। उधर भारत की पावर देख पाक मीडिया ने पाक पीएम को भारत से पंगा लेने पर औकात दिखा दी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की पावर को देख रोते गाते पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। देखिए, अमेरिका को भारत की ज़रूरत है बिजनेस वजह के लिए, चाइना के वजह के लिए। ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट रीजंस हैं। तो वो चाहता नहीं है कि कश्मीर के ऊपर उसके सब चीज़ मामले ख़त्म हो जाएं। दैट इज़ नॉट, वो तो कभी कश्मीर क्या है कश्मीर अमेरिका के लिए जी? 80 साल हो गए हैं कश्मीर हम करते करते। देखिए, आपको पता है, मुझे पता है कि हमने सीटों गए, सेंटो गए, हर और बायलैटरल बेसिस दिया, जिधर गैरी पावर्स ने भी उधर से निकला था, और बायलैटरल बेसिस है, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। क्या एग्रीमेंट नहीं है और क्या सहूलत हमने अमेरिका को नहीं दिया है? हम लड़े हैं उनके लिए, मरे भी हैं। मगर आपने नोटिस किया कि जब सोल सप्लायर ऑफ वेपन्स पाकिस्तान का था अमेरिका, मगर जब 1965 का जंग शुरू हुआ 2 हफ्ते के बाद उन्होंने एम्बार्गो लगा दिया पाकिस्तान पे। जंग के दौरान, जंग के बीच में, तो जब हमने उनको कहा कि यार तुम किस किस्म के दोस्त हो, जंग के दौरान, जंग के बीच में इतने सारे पैक्ट्स होके, कहते हैं नहीं हमारा जो जंग है वो कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़ है और तुम्हारे इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं है। और हमारा वेपन्स रोक दिया। और इंडिया का एक वेपन्स उस वक्त इधर से नहीं आ रहा था, रूस से आ रहे थे, और रूस धड़ाधड़ वेपन्स देता रहा। जब ये कहानी ठीक से कहानी लिखी जाएगी, वो क्या हुआ और उसका नतीजा क्या हुआ, अभी भी हम ठीक से नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि अभी तक थोड़े से फीलिंग्स हैं, सेंसिटिविटीज़ हैं, आप चौंक जाएंगे। और इस सारी वार में अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई बयान, हमायत, मुखालफत, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, खामोशी छाई रही। अगर वाकई अफ़गानिस्तान की तरफ मसाइल गए, जो तमाम मीडिया पे चलता रहा कि कुछ मसाइल अफ़गानिस्तान की तरफ भी गए, तो अफ़गानिस्तान की खामोशी को आप किस तरह लेते हैं? और अगर पाकिस्तान पर तो जो उन्होंने किया सो किया, उस पर भी अफ़गानिस्तान की खामोशी को आप क्या ले रहे हैं? आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना था तो एक ही वाहिद एक मुल्क था जो पाकिस्तान के वजूद में आने के ख़िलाफ़ वोट दिया था UN में, पता है ना आपको, और वो था अफ़गानिस्तान। और आज आपको पता है कि हालांकि हमने अफ़गानिस्तान को हर किस्म की मदद दी, पनाह दिया, हमारे लोगों को नौकरी, क्या क्या ड्रग, कलाशनिकोव, जो भी कल्चर आया, ये वो, कितने साल अमेरिका के साथ उनके लिए लड़ते रहे हैं और किस किस मुल्कों के साथ लड़ते रहे। आप मुझे बताएं, आज तक उन्होंने ये कहा है कि ये जो लाइन है हमारे और तुम्हारे दरमियान में, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारा शुक्र, हम आपको हमारा इतना आपको हम ओ करते हैं, इतना शुक्रिया करना चाहते हैं कि यार ये जो बॉर्डर है ये ख़त्म करो। बल्कि ये क्या बॉर्डर है,
इसको बिल्कुल ही ये इसको बॉर्डर ही नहीं रखो, हम आपके पास नहीं। आज वो कहते हैं कि सब पाकिस्तान जो इस वक्त है अटक ब्रिज तक, लांडी कोटल से अटक पुल तक हमारा है। और ये आज क्या कर रहे हैं TTP के साथ, आपको पता है। और कितने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उधर पनाह लिया है, आपको पता है। हमारे लोग रोज़ मर रहे हैं, किसके हाथ मर रहे हैं, किधर वो रहते हैं, वो हथियार किधर से लेते हैं। अमेरिकन ने, अब ये मुझे बताएं आप, अमेरिकनों ने उनके पास 2 आर्म्स डंप्स वर्थ $8 बिलियन छोड़ा है। क्यों छोड़ा है भाई उसको, क्यों छोड़ा है? पाकिस्तान ने जो अपनी जो न्यूक्लियर एसेट्स को डील करने वाले वो है स्ट्रेटेजिक कमांड अथॉरिटी जो है, उनको उनकी मीटिंग भी प्राइम मिनिस्टर ने कॉल कर दी थी और मतलब कहा कि इस पे भी सोचा जा सकता है। हालांकि ये कोई मजाक नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ, इससे पहले भी और अब भी एटम बम चलाना इज नॉट अ जोक। अगर कोई कहता है अमेरिका ने 1945 में चलाया था, अगस्त 1945, अब क्या है 2025, 80 साल पहले। उसके बाद किसी की मजाल नहीं हुई। कितने न्यूक्लियर स्टेट्स हैं? यूक्रेन के ऊपर रशिया ने बात की, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि न्यूक्लियर जो है कोई गप है, कोई भी चला लेगा। ठीक है, जंग में बात भी होती है, लेकिन चलाता कोई नहीं है, ना हिंदुस्तान चलाता है ना पाकिस्तान चलाता है। हाँ, बाकी उससे हटकर बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है पाकिस्तान, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। इस वजह से अब मसला ये है कि पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ें हो सकती है। और वाकई राजनाथ सिंह साहब एक रिस्पॉन्सिबल डिफेंस मिनिस्टर हैं एक बड़े स्टेट के, इंडिया के 140 करोड़ की जनता रहती है। तो क्या वाकई ऐसा है कि अगर ये इनसिक्योर है तो अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है और सबसे बढ़कर यूनाइटेड नेशन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है, तो क्या सबको ये नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ है? लेकिन खैर एनीवे, राजनाथ सिंह साहब अपनी बात पे वजिद हैं कि पाकिस्तान से ये न्यूक्लियर वेपन जो हैं ये ले लिए जाएं। अगर ऐसा होता तो 1998 28 मई को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था और उस वक्त से लेके अभी तक ऑलमोस्ट कोई कितने 26-27 साल हो गए हैं इस बात को कि पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर स्टेट। इस दौरान कोई एक ऐसी वायलेशन जो रिकॉर्ड पे आई हो कि ये हुई है। IAEA तो किसी मतलब ना पाकिस्तान की कोई इदारा है कि पाकिस्तान उसको कंट्रोल कर लेगा, न हिंदुस्तान का इदारा है, तो उसकी कोई मतलब हर साल या 2 सालों के बाद उनकी एक लिस्ट जारी होती है। तो उसके अंदर अगर कोई वायलेशन है तो बिल्कुल उसके ऊपर इंडिया आवाज़ उठाए। वैसे तो मैंने कहा ना कि अभी ताज़ा जंग हुई है तो दोनों अब थोड़े से शायद ठंडे हो गए हैं, क्योंकि बात ये हो रही थी कि दोनों साइड से मैंने कहा ना कि बड़ी बड़ी बातें हम सुनने को आ रही थी कि जी ऐसा कर लेंगे, इसको सफायती से मिटा देंगे, उसको सब। खासतौर पे मीडिया के कुछ लोग तो बहुत ही कोई मतलब इस लेवल पे पहुंचे हुए थे कि जैसे ये बटन जो है ना इनके हाथ में दिए गए कि जी ये वाला बरामूस आपने चलाना है, फतेह 1 फतेह 2 का बटन आपके पास है, या जो कोई सुपरसोनिक या बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइल के जो बटन्स थे वो इन लोगों के हाथों में दिए गए थे। दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी कुछ थे और हिंदुस्तान में भी थे कि वो कह रहे थे कि जी बस चलो जी सब कुछ उड़ गया। ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ है ना, और बिल्कुल बॉर्डर के करीब हमारी बहुत सारी आबादियां रहती हैं दोनों कंट्रीज की। ऐसा नहीं है कि कोई हमारी मतलब चले जी 1-2 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां पे 2-4-6 करोड़ की पॉपुलेशन, ऐसा नहीं है। 2.25 अरब की जनता रहती है दोनों कंट्रीज में, 2.25 अरब। अगर बांग्लादेश को साथ में ला लिया जाए तो शायद 2-2.25 अरब बनती है ये रीजन। और अगर यहाँ पे कोई ऐसी कोई चीज होती है तो ये पूरा रीजन इसके लपेट में आएगा। बल्कि यहाँ तक आते हैं कि यूरोप और पता नहीं रशिया और कौन कौन से सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक इसके असरात जाएंगे। तो ऐसा मतलब मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देने की बड़ी ज़रूरत है। अब सीज फायर भी हो चुका है और अगर दोबारा मतलब लगता है किसी को कि यार जंग के ज़रिए ही शायद सब कुछ सेट हो सकता है, तो अब तो करके भी देख लिया ना। पाकिस्तान के 10-12 जगहों पे अटैक हुए, फिर ड्रोन स्ट्राइक्स हुई, फिर मिसाइल स्ट्राइक्स हुई, ये सारा कुछ देखा गया।